आम के पास एक गांव पड़ता है माना, अंतिम गांव है। तो वहीं पर एक आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम है ना, लोग गए भी होंगे। इंडिया की अंतिम दुकान है चाय की। तो वहां सम्याप्रास आश्रम सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। वहां पर वेदव्यास जी ने भागवत जी का लेखन किया। अच्छा महाराज जी, फिर इस कथा को किसने सुना, किसने किसको सुनाई? बोले इस कथा को सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। तब यहां जब परीक्षित जी के जन्म का वर्णन है। बोले महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, लगभग कौरवों की सारी सेना मारी गई थी। महाराज अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, वो भी चक्रव्यूह मारे जा चुके थे। उनकी पत्नी थी उत्तरा, जिनके गर्भ में अभिमन्यु का अंश पल रहा था। वो थे परीक्षित महाराज। तो महाभारत युद्ध के दौरान जब सारी सेना मर गई, दुर्योधन बदहवास हालत में था, मूर्छित था। तो अश्वत्थामा गया पास में, जो गुरुपुत्र है, उसने कहा कि महाराज अगर आप कहें तो चुटकी में पांडवों को मार दो। दुर्योधन ने कहा ऐसा कर सकता है? अरे जिन पांडवों को मारने में सारी सेना समाप्त हो गई, तो कहते चुटकी मार दूंगा? बोले हाँ महाराज, आदेश दीजिए। बोले जाओ। तो अश्वत्थामा ने ये कूटनीति सोची कि जिस समय पांडव सो रहे होंगे उसी समय जाकर के उनका गर्दन काट देंगे। सो रात्रि काल में गया पांडव के शिविर में, लेकिन संयोग से उस दिन उस शिविर में पांडव नहीं सोए थे। पांडवों के 5 बालक सोए थे, जो द्रौपदी के पुत्र हैं, जिनका नाम था प्रतिविंद, सुतानीक, सुकीर्ति, सुतवर्मा। ये सोए थे। अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, उसने सोचा पांडवों के पुत्र सोए हैं, पांडव सोए हैं, और बस उन्हीं बच्चों के गर्दन काट लिया, झोली में भर लिया, लेके वापस। अब जाके जब दुर्योधन को दिखाया, ये देखो मैंने मार लिया, सिर देखो। जब उजाले में देखा तो अरे पांडव नहीं, पांडव के बच्चे। तो दुर्योधन ने कहा कि मेरे कुल खानदान में कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं बचा। वो तड़प तड़प के मर गया। सुबह भई इधर द्रौपदी जी रोज की तरह आज अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, तो देखी है कि शिविर से खून का धार बह रही है। पैरों तले जमीन खिसक गई भैया। जब जाके देखा तो धड़ तो है लेकिन सिर उसमें नहीं है। तो माता विलाप करने लगी कि माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोर परितप्यमाना तधारुध्यवास्प कलाकुलाक्षी तासान्त्वयन्नाः किरीटमाली। आप कल्पना करिए, जिस मां के सामने 5-5 बच्चों के लाश पड़ी हो, सब पड़े हो, उस मां के ऊपर क्या बीतेगी। मां पछाड़े खा के गिर गई, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई, मूर्छित हो गई। अर्जुन गए बदहवास हालत में, देखे ऐसी स्थिति, रुदन करने लगे। संकल्प ले लिया कि जिसने भी मेरे बच्चों की हत्या करी है, मैं उसको सूर्य अस्त के पहले प्राण दंड दूंगा। प्रण लेके निकल लिए। समझ गए अब कोई नहीं बचा है उस पक्ष में, केवल अश्वत्थामा बचा है। उसी का काम है गुरुपुत्र का। पकड़ करके ले आए, और जब द्रौपदी के सामने प्राण दंड देने लगे तो धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी कहते हैं पार्थ छोड़ दो इसे। कि वाच चास हन्तस्य बंधनानयनम सती मुच्यता मुच्यतामेशं
ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुंचिताम, अरे पार्थ छोड़ दो, छोड़ दो। अरे ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, मत मारो। इसकी मां का कोई दोष नहीं है, ये मारा जाएगा तो इसकी मां को कष्ट होगा। मैं तड़प रही हूं, इसकी मां भी तड़पेगी। धन्य द्रौपदी, जिनको अपने कष्ट की परवाह नहीं, लेकिन उसकी मां के कष्ट की परवाह है। रोकती है, मत मारो, छोड़ दो। भीम कहते नहीं नहीं अर्जुन, मार दो। कभी रोग को, कभी दुश्मन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, कब पनप जाए। मार दो, खत्म कर दो। कोई कहता है मार दो, कोई कहता है छोड़ दो। अब अर्जुन भगवान की तरफ देखे कि द्वारिकाधीश भगवान अब आप ही बताएं, मारे कि छोड़े। तो द्वारिकाधीश भगवान जब टेढ़े हैं ना, तो इनका केवल स्वरूप टेढ़ा नहीं, इनकी बातें भी टेढ़ी। तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी रे नजरिया, सब कुछ टेढ़ा। तो टेढ़ी बात बोले। कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहण मयेवो भयमाम्नात् परिपायनुशासनम्। अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारते नहीं और आतताई को कभी छोड़ते नहीं। अर्जुन चक्रिया गए, महाराज ये ब्राह्मण भी है और आतंकवादी भी है, आप कैसी बात करते हैं? एक तरफ कह दो मार भी दो, एक तरफ कह दो छोड़ भी दो, दोनों कैसे हो जाएगा? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों को कभी दैहिक दंड नहीं बताया गया। ब्राह्मण कितना भी गलत कार्य कर दे, उसका अपमान कर दे, वही मृत्यु के समान उसको कष्ट है। उसका स्थानांतरण कर दे, उसको भगा दे, ये मृत्यु के समान कष्ट है। ब्राह्मण का जान उसका सम्मान है। अगर उसका सम्मान समाप्त हो गया तो मानो ब्राह्मण की आपने हत्या कर दी। इसलिए कभी भी भूल करके ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। जिस प्रकार से बंदर की महिमा किससे पूछ की है? पूछ। तो रावण ने कहा कि पूछ में आग लगा दो। और मैं तो कहता हूं प्यारे, बंदर ही नहीं, हम सबको अपनी पूछ से बहुत प्यार है। हम तो वहां गए, फलाने मुझे पूछा भी नहीं। पूछ, हाँ पूछा नहीं उसने मुझे, तो बड़ी पूछ से प्यार है सबको। तो भैया ब्राह्मण का सदैव सम्मान। ब्राह्मण नितराम गुरु, यहां लिखा कि वपनम द्रविड़ादानम अंस्थानात्रियापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधूनाम वद्यो नान्यो अस्ति दैहिकः। ब्राह्मण को कभी दैहिक दंड नहीं बताया गया, इसलिए इसका अपमान करके छोड़ दिया जाए। अब अर्जुन ने उसके माथे में से मणि निकाली और अपमानित करके छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा को तो छोड़ दिया भैया। अश्वत्थामा ने विचार किया मेरा बड़ा अपमान हो गया, अब मैं क्या करूं? तभी दिमाग गया कि अच्छा, कौरवों का सारा कुल का विनाश हो गया, पांडवों के बाद कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, अभी एक अंश है, उत्तरा, जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, तभी विधवा हो गई थी वो। उसके गर्भ में अभिमन्यु का अंश पल रहा है। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उसे भी समाप्त कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र जलता हुआ आ रहा था, उसको देख करके उत्तरा बिलखती हुई भगवान को पुकारती हुई बिहारी जी की तरफ दौड़ी कि पाहि पाहि महायोगिन, हे मेरे परमपिता परमात्मा, आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते
नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे मेरे भगवान, आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। देखिए सीधे उत्तरा भगवान की तरफ दौड़ी है, सीधे। चाहती तो उत्तरा अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव के पास जाते, लेकिन नहीं गई। क्यों? क्योंकि उत्तरा को पता है कि द्रौपदी का जब बीच सभा में चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी सबके सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। तो इसलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही चला जाए ना। हा? संसार के लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए एक लोगों ने एक सूत्र बना लिया है कि भगवान के घर में देर है, पूरा करो। गलत। भगवान के घर में देर नहीं है, देरी तो हमारे और आपकी तरफ से। भगवान कब देरी किए हो? कभी नहीं। द्रौपदी जी का जब चीर हरण हो रहा था, जब तक द्रौपदी समाज के सामने भीख मांगती रही लाज की, तब तक भगवान नहीं आए। जब तक द्रौपदी जी अपने आप पल्लू पकड़ के रखी, तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन जब द्रौपदी को लगा कि अब नीच दुशासन से मैं नहीं बच पाऊंगी, तो ऐसे अपने पल्लू को और ऐसे भगवान की तरफ ऐसे जैसे हाथ किया। भगवान ने 1 सेकंड की देरी लगाई क्या? बोलिए। तुरंत भगवान चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दी। तो देरी द्रौपदी ने किया कि भगवान ने? द्रौपदी ने देरी किया। अभी आगे आपको कथा मिलेगी, जब सरोवर में गजराज अपनी हथनियों के साथ विहार करने के लिए गए। वो गज और ग्राह की कथा आप लोग जानते हैं। तो वहां ग्राह ने पैर पकड़ लिया। परिवार वालों ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन गजराज निकल नहीं पाए। चले गए परिवार वाले छोड़ के। स्वयं उस हाथी ने अपने आप कई दिन तक उस ग्राह से लड़ाई करी, लेकिन पानी में कुछ नहीं कर पाया। जब समझ गया कि अब तो बचना मुश्किल है, तो वहीं भगवान का ध्यान किया और उस सरोवर में कमल का पुष्प खिला हुआ था, उस पुष्प को तोड़ा और भगवान की तरफ निवेदित किया, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। तो भगवान ने देरी लगाई क्या? तुरंत दौड़ के आए और ग्राह का वध किया और गज को भगवान ने बचा दिया। तो देरी भगवान की तरफ से नहीं भैया, देरी हमारे और आपकी तरफ से। आज उत्तरा ने देरी नहीं करी, उत्तरा ने देरी नहीं करी। उत्तरा ने तुरंत भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत आए और भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। एक गर्भ तो मलमूत्र का भांड कहा जाता है, वो नरक है, लेकिन भगवान नरक में भी जाने को तैयार हो गए और उस ब्रह्मास्त्र से अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करी। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान। तो ऐसे भगवान को छोड़ करके जो दर बदर भटके, जो कभी चांद मियां कभी इनके कभी उनके यहाँ पीर मजारों के दर्शन करे भैया, उससे बड़ा मूड कौन होगा। तो कहने का भाव भक्त वत्सल की शरण में जाए और भगवान तो पापियों के पाप को भी तारते हैं कि दीन बंधु सुन दुख भयो